पिता, इस शब्द में ही घने पेड़ की छांव का एहसास होता है। एक ऐसा पेड़ जो सर्दी, गर्मी, लू, धूप, आंधी, तूफान, बरसात, मौसम के हर तेवर को सहते हुए अडिग खड़ा रहकर अपने साए में अपने परिवार को समेटे रहता है, उन्हें हर मुसीबत से बचाता है। बाहर से दिखने में कठोर मगर भीतर से एकदम कोमल, जैसे विराट पर्वत से बहता हुआ झरना, जैसे ठोस नारियल से निकला मीठा पानी। बस इतनी सी ही होती है पिता की कहानी, मगर आगे भी बहुत कुछ है। ये जो शब्द भावनाओं में समाये हुए, पिरोए हुए आप सुन रहे थे, इन्हें कागज पर उतारा है अनीता ललित जी ने। हैप्पी फादर्स डे। मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि कई बार जो मेरी भावनाएं होती हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए मेरे पास ऐसी कविताएं, ऐसे लेख या कुछ ऐसी कहानियां आ जाती हैं जिन्हें बस मुझे आवाज देना होता है। जी हां, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों, कविताओं, अल्फाजों को आवाज देता हूं। आइए अब बिना देर किए इन भावनाओं को सुनते हैं शब्दों के रूप में, जिन्हें लिखा है अनीता ललित जी ने। पिता, इस शब्द में ही घने पेड़ की छांव का एहसास होता है। एक ऐसा पेड़ जो सर्दी, गर्मी, लू, धूप, आंधी, तूफान, बरसात, मौसम के हर तेवर को सहते हुए अडिग खड़ा रहकर अपने साए में अपने परिवार को समेटे रहता है, उन्हें हर मुसीबत से बचाता है। बाहर से दिखने में कठोर मगर भीतर से एकदम कोमल, जैसे विराट पर्वत से बहता हुआ झरना, जैसे ठोस नारियल से निकला मीठा पानी। जिस तरह मां अपनी जी जान न्यौछावर करके घर का मोर्चा संभाले रहती है, उसी तरह पिता बाहरी दुनिया से तारतम्य बैठाकर हर ऊंच नीच को झेलकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं। बच्चों या परिवार पर कोई आफत आए, उसके पहले ही पिता ढाल बनकर उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। वो बच्चों को इस कपट भरी दुनिया से निपटने के लिए तैयार करते हैं। बच्चों के सिर पर पिता का हाथ होने भर से ही बच्चों में असीम शक्ति एवं आत्मविश्वास का संचार होता है तथा उनका व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। पिता विहीन बच्चों का बचपन और मासूमियत कठिन हालात के धरातल से टकराकर खो जाते हैं। उन्हें कई तरह के मानसिक व शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है। मां का समय तो बच्चों के साथ प्यार दुलार में हंस बोल कर कट जाता है, परंतु स्वार्थी दुनिया के बीच रहकर काम करते करते अक्सर पिता का स्वभाव कड़क और व्यवहार रूखा हो जाता है। इसके अलावा मां के लाड प्यार से बच्चे कहीं बिगड़ न जाएं, इसीलिए घर में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी अमूमन पिता ही निभाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार डर के कारण बच्चे पिता से एक भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। पिता के पास तो बच्चों के साथ खेलने, दुलारने का वक्त भी नहीं होता। वे तो अपने बच्चों के लिए ऐशो आराम के साधन जुटाने की धुन में खुद को ही बिसरा देते हैं। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, उनकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करना, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना और फिर धूमधाम से उनका विवाह कर देना। इन्हीं सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में पिता अपने जीवन के सभी सुखों को तिलांजलि दे देते हैं। जब तक उनके ये सपने पूरे होते हैं, तब तक उनके शरीर के पुर्जे घिस चुके होते हैं और बच्चे उस घोंसले से फुर्र हो चुके होते हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने आशियाने का निर्माण करना होता है। अंत में उनका साथ निभाने को रह जाती है थकी हारी उनकी पत्नी, जो स्वयं अब तक
अधेड़ावस्था की कई बीमारियों से ग्रसित हो चुकी होती है। बाहर की दुनिया से अब तक उनके तार कट चुके होते हैं और अब जब उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है तो उनकी धुंधला चुकी आंखों पर वक्त का मोटा चश्मा और हाथ में छड़ी आ चुकी होती है, परंतु आसपास कोई नहीं होता। ऊपर से कभी सख्त मिजाज दिखने वाले पिता ढलती उम्र के इस मोड़ पर बहुत बेबस और बेसहारा हो जाते हैं। वो मां की तरह आंसू बहाकर या दिल के जज्बात को शब्दों में पिरोकर जुबान से कुछ नहीं कहते, मगर उनके सीने में भी ममता भरा दिल होता है जो किसी को दिखाई तो नहीं देता, मगर अपने बच्चों के सानिध्य के लिए बेहद तरसता है। जिन कंधों पर उसका बचपन पला, जिन बाहों ने उसे झूला झुलाया, अपने उस जन्मदाता, उस पालनहार का ऋण कोई औलाद पूरा तो कभी नहीं चुका सकती, मगर कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्हें अकेलेपन और अवसाद से जूझने के लिए कभी न छोड़े। बहुत खुशनसीब होती हैं वे औलादें जिन्हें स्वयं अपने पिता एवं मां की आंखें और छड़ी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनीता ललित, लखनऊ। और उनके लिखे इस आर्टिकल की आवाज बना मैं, अमित वाधवा। मेरे ख्याल से इस छोटे से आर्टिकल में सारी भावनाएं व्यक्त हो गई हैं, सारी उम्मीदें, सारे कर्तव्य, वो सब आ गया है इसमें, है ना। अक्सर मां के लिए भावनाएं हम व्यक्त करते हैं, पिता के लिए हमें कम ही मौका मिलता है, अवसर मिलता है। आज का दिन उनके प्रति प्यार जाहिर करने का ही तो है। यूं तो हम भारतीय अड़ भी जाते हैं कि एक ही दिन क्यों मनाएं प्यार जाहिर करने का, मगर अगर एक दिन विशेष मिला भी है अपने उस पिता के नाम तो क्या ही हर्जा है। बहरहाल एक बात जरूर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अपने इस शारीरिक पिता के प्रति तो हम ऋणी हैं ही, परंतु उस आत्मिक पिता के भी ऋणी हैं जिन्हें हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। एक शुक्रिया, एक धन्यवाद उनका भी बनता है जिन्होंने ये जीवन दिया, जिन्होंने हर प्रकार से हमारी संभाल के लिए निमित्त हमारे माता पिता को बनाया। उन्हें भी याद करें, उन्हें भी शुक्रिया अदा करें। बस यानी अल्फाजों के साथ अभी आपसे इजाजत लूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह आर्टिकल आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक बटन दबाकर आपकी पसंदगी जाहिर करें, कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिखें और शेयर करें अपने अपनों के साथ, ताकि संवेदनाओं का प्रवाह बना रहे। अगले पड़ाव पर एक नई लघु कथा, कहानी, कविता, नज्म लेकर मैं आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों, कविताओं, अल्फाजों को आवाज देता हूं। नमस्कार।